मृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 13 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 1 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे केशव, हे माधव, आप कहते हो कि मनुष्य को समस्त कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करने चाहिए, जो शास्त्र प्रमाण है उसके अनुसार करने चाहिए। मगर जब मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मगर मन की श्रद्धा से कोई भक्ति तप आदि करता है तो वो उसकी भक्ति या उसका तप या उसका यज्ञ सात्विक होता है, रासिक होता है या तामसिक होता है, या उस यज्ञ का उस भक्ति का क्या फल होता है, कृपया हमें विस्तार से बताइए। उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव से कर्म करता है उसके अंतःकरण में वही गुण प्रबल होने लगता है। अर्थात सात्विक गुण मनुष्य के अंदर सात्विक गुण प्रबल होने लग जाएंगे, और जो रासिक मनुष्य है उसके अंदर रासिक गुण प्रबल हो जाएंगे, और जो तामसिक मनुष्य है उसके अंदर तामसिक गुण प्रबल हो जाएंगे। और जिस मनुष्य के अंतःकरण में जिस गुण की प्रबलता है वो उसी गुण के अनुसार जीवन जीने को बाध्य होगा। भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया है कि अगर मनुष्य की वृत्ति रासिक है तो वो रासिक भक्ति, रासिक यज्ञ, रासिक तप ही करेगा। अर्थात उसके तप में दंभाचरण दिखावा होगा, उसके यज्ञ और तप और भक्ति में कामना होगी कि भगवान मुझे इसके बदले ये दो, और उसके यज्ञ भक्ति में केवल अपने शरीर और अपने परिवार के प्रति वासना पूर्ति की चाहत होगी, अर्थात मैं विषय भोग संसार के पाऊँ, ये कामना होगी। पर जब मनुष्य के अंतःकरण में सात्विक गुण प्रबल हो जाएगा तो वो निष्काम भाव से भक्ति करेगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा, निष्काम भाव से अपने तप करेगा। उसको भगवान से फल की आशा नहीं होती, वो तो भगवान से भगवान का प्रेम चाहता है। मगर आज के श्लोक में भगवान कहते हैं जब मनुष्य नीच कर्मों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा शास्त्र आज्ञा को त्याग कर कर्म करता है तो धीरे धीरे वो तामसिक बन जाता है। और ऐसे मनुष्य के जो तप होते हैं, ऐसे मनुष्य की जो भक्ति होती है, ऐसे मनुष्य के जो यज्ञ होते हैं वो शास्त्र विधि के अनुसार बिल्कुल नहीं होते। उसके अंदर कोई अन्न का दान नहीं होता, पंडित की कोई दक्षिणा नहीं होती, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती। वो तो अपना जैसे तैसे यज्ञ पूरा करके ये समझते हैं कि मैंने यज्ञ ये कर लिया, मुझे इसकी फल मिलेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं ऐसे यज्ञों का जो फल होता है वो भी तामसिक ही होता है। उसका फल तामसिक का अर्थात ये होता है कि जब मनुष्य को भगवान, जब हम यज्ञ तप व्रत आदि तामसिक भाव से करते हैं तो हमारे अंदर जो तामसिक गुण है वो और प्रबल हो जाता है, क्योंकि उसका जो फल आया वो तामसिक आया। और तामसिक जब फल आता है तो तामसिक फल मनुष्य की बुद्धि को हरता है। मनुष्य की बुद्धि के आगे काले बादल अर्थात अंधकार का बादल छा जाता है। वो ईश्वर को नहीं मानता, वो संसार को नहीं मानता, वो अपने नए नियम बना लेता है। वो ये कहता है जो मेरे भगवान को नहीं मानता वो काफिर है, उसको मारना चाहिए। वो पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, वो स्वार्थ में जीवन जीता है, वो काम वासना में जीवन जीता है, अपने ही नियम बना के अपने ही अनुसार संसार को जीतना चाहता है, और दूसरों को मारने में उसको तनिक भी हिचक नहीं होती। ये है तामसिक गुण का कमाल। और ऐसा मनुष्य जल्द ही पशु की योनि में गिरता है। ये भगवान हमें अध्याय 14 में बता चुके हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, एक सत्य समझ लीजिए कि जब तक हम अपने अंतःकरण में इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं होंगे, अर्थात हम अपने मन और बुद्धि को अपने आत्मा में लीन नहीं करेंगे, तब तक ये गुण हमें नचाते रहेंगे। किस प्रकार नचाएंगे? जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं उसके अनुसार नचाते रहे। भक्तों, हम हैं तो ईश्वर का अंश आत्मा, मगर इस भुलेखे के कारण कि हम शरीर हैं, हम जन्म जन्मांतर से जीव बनकर जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। भगवान कहते हैं इस जन्म मरण चक्र को छोड़ो, इस दुखदायी मृत्यु लोक को छोड़ो, और इस शरीर से निष्काम भाव से मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। सब जितने तुम्हारे मन में बुद्धि है, ज्ञान है, वो सबको त्याग कर सरल भाव से मेरी शरण में आ जाओ। विश्वास मानो, केवल मेरा नाम जपो, केवल मेरा नाम
अनन्य भाव से, प्रेम से जपो, निष्काम भाव से जपो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। जो तुमने अनेक जन्मों में पाप किए हैं, मैं वो भी सब माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांडों का ईश्वर हूँ। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। श्री भगवान आपका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।